हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग आपका इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जो कि अभी चल रहा है। स्पेशली जो आपका गोगरा गोगरा एरिया है, डबसांग प्लेन है। सबसे बड़ी दिक्कत तो आपका जो लेक है वहाँ पे, प्योंगयांग जो लेक है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। तो उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल छपा है आपका एशियन रिव्यू में। एशियन रिव्यू जो है आपका जापान का पब्लिकेशन हाउस है। काफ़ी रिन्यूड नाम है, बहुत बड़ा नाम है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में इसकी कॉपीज जाती हैं और काफ़ी जाना माना जो है आपका पब्लिकेशन हाउस है एशियन रिव्यू। जापान पब्लिकेशन हाउस है ये, जापान में, टोक्यो। तो इसमें एक आर्टिकल छपा है मार्को रूबियो का। अब ये मार्को रूबियो कौन है? मार्को रूबियो जो है आपका एक सीनेटर हैं, सीनेट हैं फ्लोरिडा से। और ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के। तो जाहिर सी बात है कुछ पोस्ट पे तो ज़रूर होंगे, तभी इनके आर्टिकल को इतनी तवज्जो दी जा रही है। तो ये लगभग 3 पोस्ट पे हैं। कमेटी ऑफ इंटेलिजेंस एक्टिंग चेयरमैन है उसके। दूसरा आपका को चेयर करते हैं कांग्रेसनल एग्जीक्यूटिव कमीशन ऑन चाइना। और तीसरा है मेंबर ऑफ सीनेट कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशन। और डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है आपका यूएस के अंदर, उसके अंदर जो उनकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है उसमें एक बहुत बड़ा इनका रोल है। और काफ़ी हद तक इंडिया के ये सपोर्ट में रहते हैं। तो उसमें जो है आपका आर्टिकल की जो आपकी प्रॉपर हेडलाइन है, तो उसकी मैं आपको हेडलाइन बताता हूँ। इंडिया शुड इग्नोर पुतिन ऑफर टू ब्रोकर अकॉर्ड विद चाइना। कहने का मतलब कि जो आपका क्लैशेस हुए हैं और उसके बाद जो आपका फेस ऑफ चल रहा है आपका लद्दाख में, अलग अलग सेक्टर्स में, तो रशिया उसमें जो है आपका मिडिल मैन की तरह आना चाहता है और इस सारे जो है प्रोसेस को डाइल्यूट करना चाहता है, डिसएंगेज करना चाहता है, डीएस्केलेट करना चाहता है। रशिया कब करना चाहता है? G20 समिट, रियाद जो है आपका कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। तो वहाँ पे नवंबर 2020 में G20 कंट्रीज़ की जो है समिट होने वाली है। और उसके साइडलाइन पे रशिया चाहता है कि RIC की समिट हो, रशिया इंडिया चाइना समिट। आज तक होती आई है, उस समय होगी नहीं, इट्स अ क्वेश्चन। तो RIC की जो समिट है, वहाँ की G20 की जो समिट है उसकी साइडलाइन पे RIC की समिट हो और उसमें एक अंडरस्टैंडिंग बने डिसएंगेज के लिए, जिसको कि रशिया मीडिएट करना चाहता है। और रशिया चाहता है कि उस समय ये चीज़ें पूरी तरह से शॉर्ट आउट हो जाएं। तो रशिया आखिर ये क्यों चाहता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पुतिन जो है आपका डोमेस्टिकली जो है वो काफ़ी हद तक वीक हो चुके हैं। और डोमेस्टिकली वीक हैं और साथ में वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है रशिया में। और इन सब को करने के बाद जो है रशिया अपने आप को इंस्टेट कर देगा एज अ ग्लोबल पावर। चाइना और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री हैं, अब इनके बीच के झगड़े को कोई सुलझा ले तो जाहिर सी बात है उसका रेपुटेशन तो आप हो ही जाएगा। तो मार्को रूबियो कहते हैं ये सब कुछ तो ठीक है, चलिए एक्सेप्टेबल है, रशिया इस कर दे, इंडिया अगर मान जाए, चाइना मान जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे पहली बात मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो अलग क्वेश्चन। अगर मान जाते हैं, मानने के बाद इसके क्या चांसेस हैं आपके कि ये फ्यूचर में चाइना दोबारा ऐसा नहीं करेगा? तो उन्होंने कहा है कि 1-2 साल के लिए शायद चाइना मान जाए, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से करेगा। 2017 में वो कर चुका है, ठीक है। उसके बाद हम 2020 में देख रहे हैं, 2017 डोकलाम 73 दिन चला था वो। और उसके बाद अब अभी तक ये चल ही रहा है आपका अप्रैल मई से आपका ये चल ही रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने हो गए। और इंडियन आर्मी ने बोल दिया है कि हम लॉन्ग हॉल के लिए तैयार हैं विंटर में। 30,000 एडिशनल ट्रुप जो है वहाँ पे भेजी गई हैं। था जो वहाँ पे ट्रुप थी पहले से, जो हम उनके साथ मिरर इमेज कर रहे थे, उसके एडिशनल में 30,000 ट्रुप और भेजी गई हैं। इसके लिए हमने जो है अलग से विंटर गियर, एम्यूनिशन, जो भी ज़रूरत पड़ती है आर्मी ने, वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट चल रहा है। 500 करोड़ की जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को मेरे ख्याल से मई, जून, जुलाई के हफ्ते में, किसी हफ्ते में जो है
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को 500 करोड़ का जो है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की डील दे दी गई थी। 500 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट की तरफ से फंड, ये आप लो और इसके हिसाब से आप जो खरीदना है खरीदो। तो आर्मी ने जो है आपका राइफ़ल ऑर्डर करी थी अलग अलग कंट्री से, कुछ 75-70 हज़ार के आसपास जो है राइफ़ल ऑर्डर करी थी, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, विंटर गियर और भी जो लोकल जो बेसिक नीड होती हैं। 500 करोड़ में कोई बहुत बड़ा टैंक सिस्टम या वेपन तो आएगा नहीं, लेकिन जो बेसिक नीड होती हैं उनकी करी थी। तो वो प्रोक्योरमेंट हो रही है। उसके बाद एक्लिमेटाइजेशन हो रहा है उनका सोल्जर का, क्योंकि डायरेक्ट 15-16 हज़ार फीट की तो हाइट पे कोई जाएगा नहीं इतनी ठंड में। धीरे धीरे हाइट बढ़ाई जाती है, कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, तो उसको एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं, अलग अलग स्टेज पे होता है। तो बेसिकली जो है आपका इनका ये कहना है मार्को रूबियो का कि आप धीरे धीरे जो है अमेरिका के साथ आइए और हमारे साथ जो है जितना आप आएंगे फ़ायदे में रहेंगे। एक हिसाब से उनकी बात सही भी है, शायद हम फ़ायदे में रहें। और रशिया हमारा एक पुराना अलाई है, उसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो इंडिया इस वक्त काफ़ी असमंजस में है कि जाए तो जाए किधर। हमें ज़रूरत अमेरिका की, रियल में देखा जाए तो अमेरिका की ज़रूरत ज़्यादा है बजाय रशिया की। रशिया की हमारे लिए ज़रूरत कम हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रशिया जो वेपन हमें सप्लाई करता है वो उसने चाइना को सप्लाई करना शुरू कर दिया। इनडायरेक्ट उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास जा रही है। अब इंडिया ने जो 101 आइटम बैन करे हैं, उसके बाद रशिया, भाई ये आइटम बैन होंगे तो रशिया कहीं ना कहीं तो मार्केट ढूंढेगा, पोटेंशियल मार्केट, जहाँ लड़ाई की संभावना होती है, दिक्कत चलती रहती है लॉन्ग टर्म में, तो वहाँ आपके जो वेपन्स हैं वो बिकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान कई सालों से रशिया को मनाने में, रिझाने में, बात करने में लगा है, नहीं मान रहा है। तो उसके वेपन जो है आप ख़रीदना शुरू करिए। जो पाकिस्तान ख़रीदना शुरू करेगा, रशिया बेचना शुरू करेगा, धीरे धीरे इनको इंगेजमेंट बनेगी। और इस तरह से जो है हमें कुल मिला के लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे देखा जाए तो हम जो है रशिया से हटते चले जाएंगे। लेकिन हम रशिया से पूरी तरह से हटेंगे नहीं हटेंगे, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि रशिया के साथ हम अलग जगह पे भी काफ़ी जगह इंगेज हैं। कुल मिला के हमारा रशिया के साथ जो है ट्रेड भी बहुत छोटा ट्रेड है, बहुत छोटा ट्रेड है। तो कुल मिला के रशिया जो है एक मीडिएटर भी बनता है तो उसकी चांसेस बहुत कम हैं कि वो न्यूट्रल मीडिएटर होगा। चाइना के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। $200 बिलियन का उनके साथ उनका ट्रेड है, हमारा डबल डिजिट में उनके साथ ट्रेड है। बहुत छोटा अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत छोटा अमाउंट है। ठीक है, तो उसके बाद जो है प्रॉपर मीडिएट कर पाएगा, न्यूट्रल मीडिएट रशिया कर पाएगा, इसके चांसेस बहुत कम हैं। पर हकीकत यह है कि हम रशिया को पूरी तरह नहीं छोड़ेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कुछ हद तक तो चाइना को इंगेज कर ही लेता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रशिया और चाइना की बॉन्डिंग अमेरिका के ख़िलाफ़ है, पर रशिया जो है चाइना और इंडिया को जो है एक साथ लेके चलना चाहता है और वो पॉसिबल है नहीं। तो कुल मिला के जो है हमको एक पावरफुल रशिया चाहिए, जो काफ़ी पावरफुल हो, जो कि चाइना को फ्यूचर में इंगेज कर पाए, ताकि हम अपना बॉर्डर डिस्प्यूट छोड़ के डेवलपमेंट कर सकें। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया की प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि रशिया को आप थोड़ा सा समृद्ध बनाइए, थोड़ा सा जो है उसको, और उसको समृद्ध बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को जो है बड़ा करना पड़ेगा। उसके साथ ट्रेड में इंगेज करिए, मिलिट्री कोलैबोरेशन कीजिए। डायरेक्ट रशिया से इक्विपमेंट ख़रीदा लॉन्ग टर्म में कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं। जैसे हमने ब्रह्मोस बनाई है, इंगेज करके, अपना कोलैबोरेशन करके, तो दोनों इंगेज करके, कोलैबोरेशन करके अगर हम कोई इक्विपमेंट बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में बिकेगा, तो दोनों को फ़ायदा होगा, पैसा दोनों के पास आएगा। तो वो एक लॉन्ग टर्म अच्छा रहेगा। और रशिया को हमें एक पावरफुल कंट्री बनानी चाहिए, ताकि वो चाइना को इंगेज कर सके, चाइना को डोमिनेट कर सके, और हम जो है इलाके में अपना जो है बॉर्डर डिस्प्यूट को छोड़ के डेवलपमेंट अच्छे से जो है हम कर पाएँ। तो ये ज़रूरी है। तो शायद इसलिए हम रशिया को पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ सकते, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। 1971 की वॉर कौन भूल सकता है। रशिया इकलौता देश था जिसने सपोर्ट किया था, बांग्लादेश हमने बनाया। तो कुल मिला के जो है इस पूरे के पूरे आर्टिकल का जो है यही निचोड़ है। अमेरिका तो चाहेगा ही कि भाई हम उसके साथ हो जाएं, बट
हम उसके साथ पूरी तरह से नहीं जा सकते क्योंकि भैया अमेरिका आज तक किसी का सगा रहा नहीं है। और वैसे भी हमने अमेरिका के साथ जो है आपका लेमोआ कॉन्कासा साइन कर लिया है, बेका भी हम साइन करने वाले हैं 2021 में, प्रॉब्ली जो है आपका बेका भी साइन हो जाएगा। ये उनके मिलिट्री और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हैं और इससे जो है हमें एक तरह से जो उनके इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है और आपका जो सोफिस्टिकेटेड वेपन होते हैं, जो हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन होते हैं, वो हमें लेने का चांसेस मिल जाता है। और हम अमेरिका के डिफेंस लॉजिस्टिक पोर्ट्स और अमेरिका हमारे साइन कर सकता, हमारे यूज़ कर सकता है जब भी ज़रूरत पड़े। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन कर लिया है, जापान के साथ हम साइन करने वाले हैं, रशिया के साथ भी हमारा साइन जो है होने वाला है। ऑलमोस्ट अगली मीटिंग जब भी रशिया के साथ होगी फाइनल हो चुका है, साइन हो जाएगा। जापान के साथ सितंबर में साइन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है जो मैंने अभी आपको बताया। तो कुल मिला के बहुत सारे देश जो हैं काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इंडिया के साइड साइन करने में। लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी कि हम एक दूसरे के बेसिस, नेवी बेसिस जो है यूज़ कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका अंडमान जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो चोक पॉइंट है, 9 चोक पॉइंट हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से आपका जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है एक है, जिससे अंडमान निकोबार 500-550 किलोमीटर की दूरी पे है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बगल में है इंडियन ओशियन और उस तरफ है आपका साउथ चाइना सी। ये जो है आपका साउथ चाइना सी में जो है आपका चाइना ने जो है पूरी तबाही मचा रखी है, सबको परेशान कर रखा है। और इंडियन ओशियन जो है आपका वर्ल्ड का 70% इंडियन ओशियन से साउथ चाइना सी में जो है ट्रेड होता है। ये ट्रेडिंग रूट है आपका। इस ट्रेडिंग रूट में दिक्कत ना आए उसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट है आपका अंडमान निकोबार। तो सब चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ एक्सेस मिले, और इंडिया को क्या मिलेगा, उनके कंट्री के बेसिस का एक्सेस। जैसे जापान, तो हमें साउथ चाइना सी का एक्सेस मिल गया। उसके बाद रशिया, व्लादिवोस्तोक, पूरा फार ईस्ट रीजन है, इनडायरेक्टली हम वहाँ तक जा सकते हैं। अमेरिका जो है आपका इंडियन ओशन में वर्चस्व बनाना चाहता है अपना, डियागो गार्सिया उसका पोर्ट है, लेकिन एक पूरा इंडियन ओशन में जो है एक अंडमान निकोबार काफ़ी स्ट्रेटेजिक जो है अपनी एक जगह रखता है। तो सबको अपनी अपनी जो है ज़रूरत के हिसाब से सब चीज़ चल रही हैं। तो बेसिकली जो है ये आर्टिकल यही कहना चाहता है कि हमें यूएस की तरफ जो है अलाई होना चाहिए। और फ्यूचर यही है, आने वाले 10 साल में आप देखोगे हमारी मिलिट्री इंगेजमेंट रशिया से काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी, इवन शायद ख़त्म भी हो सकती है, क्योंकि 101 आइटम तो हम बैन कर चुके हैं और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आइटम हम शायद अब रशिया पे उतना डिपेंडेंट ना रहें। इजराइल, फ्रांस और यूएस पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। बेसिकली इजराइल पे हम कोलैबोरेशन अच्छा कर सकते हैं डिफेंस का। तो फ्यूचर देखते हैं आने वाले टाइम में क्या है। और नवंबर G20 समिट जो है रियाद सऊदी में होगा, उसमें काफ़ी कुछ हमें जो है पता लग जाएगा कि इंडिया का स्टैंड क्या है। और आज वैसे भी जनरल बिपिन रावत का जो है काफ़ी स्ट्रेट और काफ़ी अच्छा जो है आपका उनका जो है उन्होंने एक जो है अपना बात रखी है मीडिया में कि अगर मिलिट्री टॉक्स फेल होती हैं, जो आपका जो ये टॉक्स हो रही हैं, चाहे मिलिट्री टॉक हो चाहे डिप्लोमेटिक टॉक हो, जो ये बातचीत हो रही है मिलिट्री और डिप्लोमेटिक, अगर ये फेल होती हैं तो हमारे पास टेबल पे जो है मिलिट्री ऑप्शन अवेलेबल है। और ये CDS जनरल बिपिन रावत ने बयान दिया है, और ये दिया इसलिए है कि 12-15 राउंड की हमारी मिलिट्री टॉक्स हो चुकी हैं और उसमें कोई रिज़ल्ट आया नहीं है। चाइना उतना इसको सीरियसली ले नहीं रहा है, और वो अलग अलग जगह पे लीपू लेक एरिया, चाइना, नेपाल और इंडिया का जो ट्राई जंक्शन है उसके ऊपर उसने जो है बवाल काटना शुरू कर दिया है। और अलग अलग जगह पे वो जो है डेवलपमेंट कर रहा है। मानसरोवर में जो है वो कुछ डेवलपमेंट कर रहा है, मिलिट्री डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये उस चीज़ को सीरियसली ले नहीं रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए जो है हमको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ तोड़ निकालनी पड़ेगी। और जिस वजह से ये बिपिन रावत जी का जो है ये आपका बयान आया है, और काफ़ी सॉलिड बयान है। और इंडिया ने जो स्टैंड आज से 2-3 महीने पहले लेना चाहिए था, काफ़ी लेट लिया है, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। आर्मी लॉन्ग हॉल के लिए तैयार है, और सबसे बड़ा एरिया डेप्सांग और प्योंगयांग जो आपका झील है आपका लद्दाख में, तो सबसे बड़ी दिक्कत उस झील पे ही है। तो
सब कुछ फ्यूचर में है, आगे देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। क्लैश ना हो तो बेटर है, लेकिन लास्ट ऑप्शन तो सबके पास होता ही है वो, एंड वी विल यूज़ इट। थैंक यू।